भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पौत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। हम लोग सूत्र पढ़ते हैं। परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतम् हेयं दुःखमनागतम्। परम सम्माननीय आदरणीय स्वामी जी महाराज, सभी संतजन भक्तजन, यहाँ से जो अब अगला विषय शुरू हो रहा है वह एक चतुष्प्रकार का जो न्याय है उसके द्वारा विचार किया जाता है। हेय, हेय हेतु, हान और
हानोपाय। हे माने आप हमको वो बात बताइए जो त्याज्य है। हे माने त्याज्य, किसका हम त्याग करें। हे हेतु, अगर आप कहते हैं कि कोई चीज़ त्याज्य है तो उसका कारण क्या है। हेतु माने कारण, उसका हेतु बताइए, कारण क्या है। और तीसरा है, अगर वास्तव में हमने वैसा कर लिया तो क्या अनुभूति होगी। हान, हान माने जब मैंने उस साधन को कर लिया तो हम जब पहुंच जाएंगे तो उस समय हमारी स्थिति क्या होगी। हान। और अंतिम जो बात होती है हानोपाय, उस अवस्था की प्राप्ति के लिए अब आप उपाय बताइए, उसमें क्या क्या उपाय हमको करना चाहिए। तो यहाँ से जब प्रारंभ करते हैं तो देखिए स्पष्ट कहा, हेयम दुखम अनागतम। अनागतम दुखम हेयम। अनागतम, अनागतम माने अभी जो दुख आया नहीं है लेकिन आ सकता है, क्योंकि अगर जड़ होगा तो उसमें कभी न कभी उसकी कल्ले निकलेंगे, कांटे निकलेंगे। अगर मूल बना होगा, वह मूल था अविद्या अस्मिता आदि, अगर वो बीज अवस्था में वह अविद्या आदि होगा तो कभी न कभी उससे एक क्लेश भी आकर के प्रकट होंगे। भले इस समय आप गहरी निद्रा जैसे हो, सुषुप्ति में हो, कोई दुख नहीं है, लेकिन इस अवस्था में ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। बाद में जब हम जगेंगे, व्यवहार करेंगे तो हमारे जीवन में अनचाहा दुख आ जाता है, जिसको हम पसंद नहीं करते वो आ जाता है। वैसी दुर्घटना हो जाती है, वैसे लोग मिल जाते हैं। तो समझदारी इसमें है कि जो भविष्य में प्रतिकूल परिस्थिति आने की संभावना है उसका उपाय पहले कर लो। हम देखो साधारण सी बात है, अब इसको सब लोग दूसरे दृष्टि से पालन करते हैं। दूसरी दृष्टि से कि बच्चा पैदा हुआ तभी उसको BCG का टीका लगाओ, अमुक टीका लगाओ, अमुक टीका लगाओ। हम पूछे क्यों छोटे से बच्चे को क्यों टीका लगवा रहे हो, इतना बड़ा इंजेक्शन। अभी वो बच्चा जो है 4 दिन का है, 10 दिन का है, 15 दिन का है, महीने भर का है, और आप टीका क्यों लगाए जा रहे हो। बोले भविष्य में इसके जीवन में ये बीमारी ना आवे, यही तो उपाय है ना। आगे भविष्य में ये बीमारी इसके शरीर में ना आवे, इसलिए अभी से इसको टीका लगा के सुरक्षित कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हो आप, जो अनागत दुख है अभी आया नहीं है, अभी ज़रूरी नहीं कि सभी बच्चे में आ जाएगा, सभी बच्चे को चेचक निकलेगा ज़रूरी नहीं है, लेकिन टीका सबको लगाओ। सभी बच्चे को पोलियो होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन पोलियो का ड्रॉप्स सबको पिलाओ। क्यों? क्योंकि संभावना है कि भविष्य में दुख आ सकता है, इसलिए आप अभी से इसकी तैयारी कर लो। अरे हम लोगों की चिड़िया को देखो ना, पक्षी को देखो, बरसात आने के पहले घोंसला बनाना शुरू कर देती है। ये संभवतः आप उनका देखो तो जीव विज्ञान में बरसात आने के पहले घोंसला बनाना शुरू करते थे। गांव वगैरह में जो छप्पर वगैरह होता था या खपरेल वगैरह, बरसात के पहले उसको जो है छा लेते थे, ठीक ठाक कर लेते थे। हो सकता है अकाल पड़ जावे, कोई कहे कि बरसात ना हुई 1 साल, तो बोले होए या ना होए, लेकिन हमको अपनी तैयारी तो रखनी है। तो हेयम, यह चीज़ त्याज्य है, इसको पहले से तैयार हो जाओ। किसमें? अनागतम दुखम, जो अभी दुख आया नहीं है लेकिन भविष्य में आ सकता है, संभावना है। कौन से? अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब आने की संभावना है। इसलिए पहले से ही थोड़ा सत्संग, स्वाध्याय, साधना, भजन इसको करके मजबूत हो जाओ, तैयारी कर लो। हाँ, तैयारी कर लो, यही तो है ना। अगर आप पहले से तैयार रहोगे तो आगे आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। एक पंचतंत्र में एक कहानी आती है, उसमें 3 मछली का नाम आता है। एक मछली का नाम था अनागत विधाता,
याद आ रहा है, कभी पढ़ा है? दूसरी मछली थी, उसका नाम था प्रत्युत्पन्नमति। पहली का नाम था अनागत विधाता। अनागत विधाता माने जो अभी आया नहीं उसके बारे में पहले से तैयारी वो कर ले। दूसरी थी प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति माने ऐन मौके पर विचार कर लेती थी, जब कोई तकलीफ आई तो उसी समय विचार कर लेती थी, प्रत्युत्पन्नमति। और तीसरी थी यद भविष्यति तद भविष्यति। उसका नाम ही था जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। काहे के लिए सोच करके दिमाग खराब करना। ये तीनों मछलियों का अपना परिवार था। एक दिन कोई जो है मछुआरा आया सामने, तालाब में मछलियों को देखा, उसने कहा कल मछली आके इसी में जो है पकड़ेंगे, बहुत सारी मछलियाँ हैं, कल सवेरे अपने बेटे के साथ आएंगे, इसी मछली पकड़ेंगे। सब मछलियों ने सुना। रात में मछलियों की मीटिंग हुई, बढ़िया मीटिंग हुई। तो एक ने कहा देखो मछुआरे की दृष्टि पड़ गई है, वो कल आवेगा, हम तो जा रहे हैं यहाँ छोड़ के तालाब, मौका है, थोड़ी सी नाली बनी है, निकल जा रहे हैं अपने। साहब ने कहा इस जगत में आदमी जितना सोचते हैं सब कर ही लेते हैं क्या? हाँ, अरे उसने सोचा है अभी कब जाल बनाएगा, कब बेटे को लेगा, फिर बेटे का मन इधर उधर होगा। तुम अभी से इतना बढ़िया जल छोड़ रही हो, हम नहीं जाते। वो जो अनागत विधाता थी वो छोड़ के चली गई, तुमको रहना है तो रहो, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। और दूसरे दिन सचमुच मछुआरा आ गया जाल लेकर के। जब जाल लेके आया, जाल फैलाया तो उसमें जो है ये मछलियाँ फंसी, ये दोनों भी फंस गई। हाँ, दोनों फंस गई। तो ये जो प्रत्युत्पन्नमति थी उसने अपनी श्वास रोक करके मरे हुए का नाटक करने लगी, मर गई। हाँ, मछुआरा जब उसको देखा जाल में पकड़ तो गई, जब देखा तो उसने कहा मरी हुई मछली नहीं खाते, हम लोग मार के खाते हैं, ये तो अपने आप मरी है। उसको निकाल करके पानी में फिर से फेंक दिया। उसका नाम था प्रत्युत्पन्नमति। ऐन मौके पर उसकी बुद्धि काम कर गई थी। हाँ, और तीसरी को जाल में लपेटा और चल पड़ा। तो वहाँ पर कथाकार कहते हैं अनागत विधाता ने पहले ही अपना इंतजाम कर लिया, प्रत्युत्पन्नमति ऐन मौके पर सोच के बच गई। और जो कहती थी यद भविष्यत, जो होगा देखा जाएगा, वो लटकती जा रही हैं, अब ये आग में भूनी जाएंगी। यद भविष्यति, जो होना होगा। तो हमको कैसे बनना है? हाँ, अब अनागत विधाता। अब किसी से कह दो कि नरक जाओगे, अरे जब होगा तो देखा जाएगा नरक, अभी खा पी लो, मौज कर लो, मुर्गा खाओ ना। हाँ, भगवान ने मुर्गा क्यों बनाया है, बकरा क्यों बनाया है, हाँ, दारू क्यों बनाया है हमारे लिए? तो अगर लोग मुर्गा बकरा नहीं खाएंगे तो पृथ्वी पे मुर्गा ही बकरा हो जाएंगे। हाँ, इसलिए खाने के लिए बनाया, अभी खाओ। नरक जाओगे, जब जाएंगे तब देखा जाएगा। तुम लोग अभी सोच के पगला गए हो। ये हो गए यद भविष्यति, जो होगा जब वहाँ पर मुदगर पड़ेंगे तो जानेंगे। इसलिए पहले से सोच लो, हेयम दुखम अनागतम, पहले से जो दुख आया नहीं उसका पहले से उपाय कर लो। अब ये जो 5 क्लेश हैं दुख देने वाले, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनका कारण क्या है? हे हेतु। देखो दूसरा सूत्र है हे हेतु, बिल्कुल स्पष्ट शब्द मिलेगा आपको। दृष्टिदृश्यो संयोगो हेय हेतु, दृष्टिदृश्यो संयोगो हेय हेतु। देखो हेय हेतु, आप कह रहे हो कि इनका, आप जो आने वाले दुख हैं उनका उपाय पहले से ही कर लेना चाहिए। क्यों? ये दुख क्यों आता है? तो कहते हैं दो चीज़ें हैं, दृष्टि, एक तो दृष्टा, दृश्य, दूसरा दृश्य, विषय और विषयी। एक मैं हूँ चेतन और बाहर है जड़। तो ये जो दृष्टा और दृश्य हैं, इन दोनों के बीच में संयोग हो गया, यही सबसे बड़ी जड़ है। हे हेतु, यही सबसे बड़े आपके दुख का कारण है। आप हैं एक, आप हैं वह परम पुरुष, आप हैं चेतन,
आप हो आत्मा। लेकिन हम बाहर के जगत में किसी न किसी चीज़ के साथ में अपने आप को हम जा कर के आसक्त कर लिए, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, चाहे वस्त्र हो। हाँ, जब हम अपने आप को वहाँ जा कर के जोड़ लिए, संयोग हो गया दृष्टा का दृश्य विषयों में, विषयी का संसार के विषयों में, जो संभव नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ संयोग हो गया। इसी के कारण सारा दुख होता है। सीधा समझो, संसार की वस्तुएं जड़ हैं, उसको अपनी माना तो रोओगे, यही तो है ना, अपनी माना तो रोओगे। हाँ, अपनी ना मानो तो। हाँ, घर है, घर जलने लगे तो जिसने अपना माना है वो दुखी होगा, जिसने कहा था 50 साल से मेरा घर, वो दुखी होगा। जिसका कोई अपनापन नहीं उसको कोई दुख नहीं होगा, उसको काहे का दुख। हाँ, हाँ, हाँ। पशु है, जिसने अपना माना कि मेरा पशु है, मेरा पशु है, अब वो रस्सी तोड़ करके भाग जावे तो वो दौड़ेगा, अड़ोसी पड़ोसी नहीं दौड़ेंगे, अड़ोसी पड़ोसी खड़े होकर मजा लेंगे। हाँ, देखो देखो कौन दौड़ रहा है पीछे पीछे, धक्के कौन खा रहा है, जिसने उसको अपना माना। हाँ, बस यही है बिल्कुल। ए दृष्टा, आप दृष्टा माने पुरुष, देखने वाला, जो आप हो चेतन, आप हो एक, लेकिन आप ये सब बाहर की चीज़ों के साथ में आप जुड़ गए। वही बार बार ये आया है। हाँ, गीता वाला वो सूत्र, पुरुष प्रकृति में बैठ करके प्रकृति के गुणों का उपयोग करता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन। यही कारण, हे हेतु माने यही कारण है, क्योंकि आप इस जगत में किसी न किसी को जो बाहर की चीज़ हैं, जड़ हैं, उनके साथ आप चिपक गए हो सालों साल से, 10 साल, 20 साल, 50 साल, जन्म जन्मांतर से इस शरीर के साथ आप चिपक गए हो, आसक्ति बना लिया है, तो ये शरीर दुख देता है। हाँ, जिसके साथ बना लोगे वही दुख देता है। हाँ, हमारे महाराज श्री कहते थे, वहाँ पर हाथ मत सटाओ जहाँ से हाथ खींच न सको, जहाँ से हाथ खींच न सको वहाँ पर हाथ मत सटाओ। ये संसार के लिए है। अब इसको आप शास्त्र और भगवान में मत लगा देना, नहीं तो कह दो कि अगर भगवान से हाथ खींच न सके तो भगवान ही से न लगाऊं मैं। हाँ, तो जो संसार में वह ठीक नहीं होता वो अध्यात्म में बढ़िया होता है। हमने कई बार कहा है, जो अध्यात्म में अच्छा होता है वही संसार में बुरा हो सकता है। अध्यात्म में आप भजन का लोभ करो, 10 माला जाप करते हो, 15 करूँगा, 20 करूँगा, 5 दिन सत्संग करते हैं, 10 दिन करूँगा, सुनूंगा, तो सत्संग का लोभ आया, इस अध्यात्म में अच्छा है। अब आप कह दो कि नहीं नहीं, हमने सुना लोभ ठीक नहीं, तो अब सत्संग का भी लोभ न रखें, बोले फिर तो आप डामाडोल हो गए। बोले बहुत सावधान रहना। तो वहाँ पर हाथ मत चिपकाओ जहाँ से हाथ खींच न सको। बहुत कठिन है, अगर समझ सकें तो बिल्कुल समझदारों के लिए। तो दृष्टा दृश्य का संयोग यही दुख का हेतु है, यही है हेतु है। दोनों अब हमको समझ में नहीं आया, दृष्टा किसको कहते हैं, दृश्य किसको कहते हैं। दोनों कहा ना, दृष्टा और दृश्य का संयोग। तो देखो अब यहाँ पर दोनों का बताते, पहले दृश्य को समझो। दृश्य हम किसको किसको कहते हैं, दृश्य माने क्या, फिर इसके बाद दृष्टा की बात आएगी। तो शायद 2 सूत्र में दृश्य की बात आएगी। 2 सूत्र दृश्य का है, उसके बाद फिर दृष्टा का आएगा कि दृश्य किसको कहते हैं, जिसमें दृष्टा जा कर के आसक्त हो गया, बैठ गया। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम
भूतेन्द्रियात्मकं भोगपवर्गार्थं दृश्यम। देखो, प्रकाश सत्व गुण का स्वभाव है ना, प्रकाश करना। तो प्रकृति का एक गुण है सत्व गुण, तो सत्व गुण में प्रकाश होता है। भगवान ने कहाँ दिया ये सूत्र? प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि का। प्रकाशम, वहाँ पर सत्व गुण के लिए प्रकाश कहा। तो 14वें अध्याय का जो है गुणातीत के लक्षण में, तो प्रकाश माने सत्व गुण, क्रिया माने रजोगुण। स्वाभाविक है सत्व गुण और रजोगुण। स्थित, जैसे स्थावर है पेड़ एक जगह पर स्थिर हो गया, जैसे पहाड़ है एक जगह पर स्थित हो गया, तमोगुण। तो ये जो तीनों गुण जिसका स्वभाव है, कहाँ से? प्रकृति से लेकर के। अब यहाँ सीधा अब समझो प्रकृति से, प्रधान से ले, क्योंकि उसका क्या है? प्रकाश, क्रिया और स्थिति, सत्व, रज और तम, ये तीनों जब उस साम्य अवस्था में है, बिल्कुल बराबर हैं, तो हम कहते हैं प्रकृति। और जब उसमें गुणों में वैषम्य अवस्था होती है, एक थोड़ा कम ज़्यादा होने लगता है, तो वही सृष्टि का प्रारंभ हो जाता है। हाँ, नहीं समझ आया भाई? आटा किसको कहते हो? आटा हमारे घर में कनस्तर में रखा हुआ है, बिल्कुल शांत है ना। वही आटा हमने थाली में रखा और उसमें थोड़ा पानी मिलाया, हल्का सा नमक भी मिला दिया, अजवाइन भी मिला दिया, थोड़ा घी चम्मच 1 चम्मच मिला दिया। अब क्या हो गया? आटा है कि नहीं? गूंथ के आपने आटा रखा, पराठा बनाना है, आटा है कि नहीं? है आटा। तो कनस्तर में इसमें फ़र्क क्या हुआ? कनस्तर में भी था आटा और इसमें भी है, तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ? बोले इसमें कुछ न कुछ और बाहर की चीज़ों का मिलावट हुई ना। हाँ, पहले बिल्कुल वो अपने आप में था और अब इसमें कोई चीज़ मिल गई। ऐसे ही ये जो तीनों गुण बिल्कुल बराबर थे, अपना साम्य अवस्था बिल्कुल ज्यों का त्यों, तो उसको हम कहते हैं प्रकृति प्रधान अव्यक्त। उसमें गुण वैषम्य हुआ, थोड़ा सत्व गुण इसमें चला आया, रजोगुण में, रजोगुण चला गया तमोगुण में, तमोगुण मिल गया सत्व गुण में, थोड़ा कम ज़्यादा हो गया, तो गुण वैषम्य, गुणों का मेल हुआ, कम ज़्यादा हो गया। यहीं से सृष्टि का शुरुआत हो गई। अब सृष्टि का शुरुआत हो गया, ठीक है ना, समझना चाहिए। तो अब जिसका एक कौन? प्रकृति से लेके अव्यक्त से लेकर के, अब जब गुण वैषम्य, ये भी दृश्य है, जब ये गुण वैषम्य हो गया तो बनेगा क्या? बोले 5 महाभूत बन गए। भूत शब्द मिलेगा। अब वो अव्यक्त से व्यक्त होने लगी सृष्टि। 5 महाभूत बन गए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, जो तन्मात्रा रूप में थे। फिर वो 5 महाभूतों से और क्या बने? बोले इंद्रियात्मकम। फिर 5 महाभूत के सत्व गुण से ज्ञानेन्द्रियाँ, अंतःकरण, रजोगुण से कर्मेंद्रियाँ और 5 प्राण, सबके सब बन गए। तो ये सब प्रकट हो गया, व्यक्त हो गया ना। तो उस प्रकृति से लेकर के इंद्रिय तक, 5 महाभूत इंद्रिय तक, ये जितनी सृष्टि बनी, ये सब का सब दृश्य के अंतर्गत है। दृश्यम, ये सारी सृष्टि दृश्यम, दृश्य, जैसे वहाँ ऊपर कहा था ना, दृष्टा और दृश्य का संयुक्त। तो दृश्य माने क्या? तो उस प्रकृति से लेकर के और सारा जगत, ये सब दृश्य के अंतर्गत आ गया। हाँ, एक सूत्र में पूरा का पूरा स्पष्ट कर दिया, पूरा एक सूत्र में यहाँ पर। अच्छा, ये आपने आटे में जीरा क्यों मिलाया, नमक क्यों मिलाया? क्यों मिलाया? रखे रहते कनस्टर में। हाँ, पराठा क्यों बनाए? अरे खाने के लिए। हाँ, भूख की शांति हो ना, कोई ना कोई उपयोग तो होगा, कोई ना कोई प्रयोजन तो है। हाँ, क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदो अपि न प्रवर्तते, बिना किसी प्रयोजन के कोई भी क्रिया नहीं होती इस जगत में। आप घर से चले तो काय के लिए? सत्संग के लिए।
यही तो ना। तो ये सारी सृष्टि जो प्रकृति से लेके यहाँ तक बनी, किस लिए बनी? भोग अपवर्गार्थम। ये सारी सृष्टि का दो प्रयोजन है, भोग, भोग पहला शब्द है, अपवर्ग, अपवर्ग माने मोक्ष, भोग और मोक्ष के लिए ये सारी सृष्टि बनी। जिसमें पावर्ग नहीं है उसका नाम अपवर्ग, मोक्ष। हाँ, वो पावर्ग पा फा बा भा मा, हाँ, तो वो सब का सब नहीं है। तो जहाँ पर अपवर्ग, तो ये सृष्टि का प्रयोजन दो हो गया। जो केवल संसार में फंसे हैं उनका भोग मिले, और जो अध्यात्म के जिज्ञासु हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, यही इस सृष्टि की उत्पत्ति का प्रयोजन है। बहुत सुंदर सा जो है, देखो, भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। ऐसा अगर कोई पूछे कि हमने आश्रम क्यों बनाया, क्यों बनाया, तो आश्रम का बस यही तो प्रयोजन होगा ना। हाँ हाँ भाई, कुछ लोगों का चलो जीवन यापन भी हो गए, हाँ, नौकरी भी करे जीवन, कुछ हमारे गाय हैं उनका भी सेवा होती रहे, कुछ आते जाते जो है यात्री आदि कोई आ गया तो उसका भी आने जाने अभ्यागत का भी सेवा सत्कार हो, यही तो ना। तो अगर कोई अचानक आ गया और हमने उसको जो है रात्रि निवास के लिए एक कमरा दे दिया, तो हम उसको मोक्ष थोड़े देने जा रहे हैं। वो काय के लिए है? उसके उपयोग के लिए है ना, वो उपयोग के लिए है, रात्रि निवास के लिए हुआ ना, यही तो भोग। और जो इसमें साधक है, वो जो सत्संग से प्रेमी है, जो भजन का प्रेमी है, वो उसके लिए मोक्ष। तो भोग और मोक्ष, यही दो चीज प्रयोजन है इस सारी सृष्टि के बनने का, पूरे जगत का। जो भोगमयी दृष्टि है उसको चलो ठीक है, तुम अमुक अमुक चीज़ का भोग करो, और जो मोक्ष चाहता है तुम चलो इसी जगत में आचार की शरण में चले जाओ, शास्त्र का स्वाध्याय करो और मुक्त हो जाओ, तुम्हारा आना जाना समाप्त हो जाए। तो ये सारा का सारा दृश्य जगत, दृश्य माने अव्यक्त प्रकृति से लेकर के पांच महाभूत, इंद्रिय और नाम रूप तक जितना कुछ है सबका सब ये जगत पूरा दृश्य, पूरा दृश्य, ये सब मायामयी है। हाँ ठीक, बहुत आसान है, ये तो सुन सुन के पक्के हो गए हो। ये सारा जगत दृश्य बना क्यों? बना क्यों? हाँ, किस लिए? भगवान के लिए नहीं, भगवान का भोग के लिए नहीं, ना भगवान को भोग चाहिए ना उनको मोक्ष चाहिए। किसके लिए? जो जीव हैं उनके लिए। जो जीव हैं, भगवान ने अपने भोग के लिए नहीं बनाया इस जगत को, भगवान को मोक्ष नहीं चाहिए, वो तो स्वरूप हैं। तो किसके लिए? जो जीव हैं उनके लिए। हाँ, भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। तो ये सारा जगत सृष्टि ये दृश्य है, भोग और मोक्ष के लिए है। आप बस इतना समझो क्या चाहिए आपको। अब देखो, ऐसे देख लो ना, किसी भी तीर्थ स्थान में चले जाओ, किसी भी तीर्थ स्थान में चले जाओ, कहीं पर भी भगवान का मंदिर है, वो मंदिर में कुछ भगवान के बड़े परम प्रेमी हैं, भक्त हैं, उपासक हैं, वो भी जाते हैं। और वहीं मंदिर के सामने 50 दुकान भी लगी है, कोई माला बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, डलिया बेच रहा है। तो दोनों का उद्देश्य अलग हो गया ना। वहीं ठाकुर जी के सामने, मंदिर के सामने जो माला आदि पूजा दुकान लगा के बेच रहा है, उसके लिए भोग वाला हो गया, उसकी जीविका चल रही है। और जो भगवान का ध्यान साधना करता है उसके लिए मोक्ष का हो गया उपाय। बिल्कुल आसान सा समझने के लिए, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान। तो भोग और मोक्ष दो ही जिसके प्रयोजन हैं, वैसी ये दृश्य सृष्टि है। अब एक सूत्र और ये दृश्य जगत के बारे में थोड़ा अब यहाँ पर गिनाते हैं। अभी तो सूत्र बता दिया, सूत्र था कि वह प्रकृति से लेकर के और नाम रूप तक ये सब का सब दृश्य है। क्या क्या दृश्य है? अब एक एक का अलग अलग संज्ञा करके गिनाते हैं। विशेष अविशेष, लिंग मात्र अलिंगानी, गुण परवाणी, विशेष अविशेष,
लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी। ये सूत्र समझो, यहाँ पर फिर लगा लो, गुण परवाणी दृश्यम, ये भी सब दृश्य की श्रेणी में आता है, ये सब दृश्य की श्रेणी में आएगा। विशेष, विशेष मतलब हुआ जिसको आप, जिसमें कोई ना कोई विशेषता है, जिसमें कोई ना कोई विशेषता है, जिसको आप देख सकते हो, पकड़ सकते हो, छू सकते हो, इंद्रिय ग्राह्य होगा, वही तो हुआ विशेष ना। क्योंकि यहाँ पर अब संबंध क्या होगा, विशेष और विशेषी का। इसी से जो दर्शन हो गया ना, वैशेषिक दर्शन, विशेष का प्रतिपादन करते करते। ओह, 7 पदार्थ हैं ना, याद है? 7 पदार्थ हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, समवाय, विशेष, अभाव। तो कुल 7 द्रव्य हैं, तो उस 7 द्रव्य में एक माना जाता है। तो विशेष, विशेष माने जिसमें कोई विशेषता है। तो कौन कौन से, अब विशेष का देखो, विशेष में 16 गिन लेना। विशेष जो शब्द है, ये विशेष माने 16 चीज़ें। 5 स्थूल महाभूत, पंचीकरण के बाद वाला, दिखाई पड़ने वाला, ये आकाश, वायु जो हवा हमको लगती है, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 स्थूल महाभूत। फिर ये हमारे अपने भीतर 5 बन गई ज्ञानेंद्रियां, ज्ञान की 5 इंद्रियां। 5 बन गई कर्मेंद्रियां, कितना हो गया? 5 5 5 15 है ना। और ये ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों सबका नियंत्रण रखने वाला एक चीज और है, मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। हाँ, मन। हाँ, तो कुल हो गए कितना? 16। ये 16 चीज़ों को कहा गया विशेष। ये विशेष चीज़ हैं। विशेष इसलिए माना गया क्योंकि इन्हीं से हमारा सारा का सारा व्यवहार होता है। ज़्यादातर हमको पेड़ दिखाई पड़ता है, ज़्यादा हमको अपने कानों से शब्द सुनाई पड़ता है, हाथ से हम क्रिया करते हैं, पाँव से हम गमन क्रिया करते हैं, तो ज़्यादातर हम व्यवहार इन्हीं से करते हैं। इसलिए ये सब है विशेष। 16 चीज़ें, 16 चीज़ों को विशेष माना गया। 5 स्थूल महाभूत, पंचकृत महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। ठीक है, ये सब दृश्य है, ये सब दृश्य है, सब दृश्य कोट के अंतर्गत आया। अब अविशेष, जो विशेष के बाद है अविशेष, इसमें 6 चीजें आती हैं। अविशेष 6 कौन कौन से? 5 तन्मात्रा, वह कह लो 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, है ना। ये 5 विषय हो गए, तन्मात्रा, इसका मूल। और एक अहंकार, मैं, अहम, एक अहंकार। इस प्रकार से 6 चीज़ें। अब 6 चीज़ें हो गई, इसको कह दिया अविशेष। ये अविशेष से 6 चीज़ों को माना गया। ठीक है। फिर देखो तीसरा शब्द है लिंगम। लिंगम माने जिसका लक्षण है, जिसको पहचाना जा सकता है। जैसे बीज की 2 स्थिति है, एक बीज है और दूसरा बीज फूल करके उसमें से एक अंकुर निकल आया। हाँ, बीज है तो भी आपने कहा चना है, बीज है तब भी आप यही कहते हो चना है। जब फूल गया तब भी आपने कहा चना है, जब अंकुर निकल आया तब क्या बोला आपने? तब भी चना ही बोलोगे। हाँ, यही कहोगे चना है, यही ना बोलोगे तो वही। तो उसी प्रकार से यह जो अंकुरित अवस्था है, जो अंकुरण की अवस्था है, उसका नाम है लिंगम। लिंगम, उसकी पहचान हो गई। अब आपको जमीन के ऊपर अंकुर दिखाई पड़ने लगा तो वह जो है, आप इसको यहाँ पर महातत्व। अब यहाँ हिरण्यगर्भ मत ले आना, क्योंकि हिरण्यगर्भ कहाँ आएगा? आपके वेदांत में। यहाँ पर महातत्व। तो अब 5 विषय और एक अहंकार, ये हो गया अविशेष, और महत्तत्व हो गया लिंग।
लिंग मात्र। और अलिंगानी माने अव्यक्त, अव्यक्त जिसको आप कह सकते हो कि गीता में जिसको हो भगवान ने वहाँ पर अष्टधा प्रकृति में आया था ना, अष्टधा प्रकृति में 8 चीज़ों को गिनाया था। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति है। अच्छा, आप लोगों को याद है? तो वहाँ पर 5 महाभूत गिनाया था और वहाँ पर मन, बुद्धि और अहंकार को गिनाया था। तो यहाँ पर जो इस प्रसंग में है इस तरीके से समझिए कि मन चला गया विशेष में, अहंकार आ गया अविशेष में, और वह महत्तत्व जिसको बुद्धि कहा समष्टि, वो चला गया लिंग मात्र में, समष्टि बुद्धि महत्तत्व, और अलिंगानी माने अव्यक्त प्रकृति। ये इतने तत्व हो गए। अब ये कितने तत्व? अब यही सांख्य, ये सांख्य कारिका के सिद्धांत हैं। ये सांख्य कारिका सांख्य दर्शन का सिद्धांत, इसीलिए सांख्य और योग को हम लोग मिला करके एक ही बोल देते हैं बीच बीच। यहाँ ईश्वर वाले प्रसंग थोड़ा अलग है, नहीं तो ये सांख्य कारिका का सूत्र यहाँ पर आएंगे सब के सब। तो कुल हो गए कितने? अब गिन डालना, कितना हो गए? 16, 1 16 हुए, फिर 6, 16 6 22 हुए ना, और एक महातत्व 23, हाँ, और एक अव्यक्त हो गया, गिन लो 24 तत्व। ये 24 तत्वों से सृष्टि बनी। यही 24 तत्व हैं जिनको आप कहते हो कि 24 तत्वों से सृष्टि बनी। हम लोग कभी कभी बोल क्या देते हैं, क्या बोल देते हैं कि देखो 5 महाभूत है ना, ऐसे बोलते, 5 शब्द स्पर्श विषय 10, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, कितने हो गए? 20, 4 अंतःकरण, कितने हो गए? 24। ये बच्चों को समझाने के लिए अच्छा है। हाँ, जैसे बच्चों को याद है ना कि 24 तत्वों से सृष्टि बनी, तो कैसे गुरुजी 24 तत्व कौन कौन से? गिन लो बेटा। 5 महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 10, फिर 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4 अंतःकरण, हो गए कितने? 24। बच्चे ने कहा हाँ समझ गए गुरुजी। बोले बस बेटा अभी अगली क्लास में आओगे तो फिर बताएंगे जब, है ना। तो ये 24 तत्वों से गुण परवाणी, गुण परवाणी माने ये वही जो अव्यक्त के या प्रकृति के 3 गुण थे, सत्व रज और तम, उन्हीं के गुणों के अलग अलग भेद से पैदा हुए। अब ये सिद्धांत वही हो गया। आकाश गुण परवाणी माने आकाश के सत्व गुण से ज्ञानेंद्रियाँ, फिर रजोगुण से वो बना कर्मेंद्रियाँ, और उनके तमोगुण का हो गया पंचीकरण। तो ये सब के सब गुण परवाणी, ये उन्हीं 3 गुणों से ये सब के सब बने हुए। ये सारा का सारा आ गया दृश्य जगत में, जितना गिनाया ये सब हो गया दृश्य। ये 24 तत्व पूरे, ये 24 तत्वों से बना हुआ नाम रूप, ये सब का सब है कौन सा? दृश्य। दृश्य माने दिखाई पड़ने वाला, दृश्य माने हमसे अलग। जो दृश्य होता है वो कभी दृष्टा नहीं हो सकता। जो चीज़ हम देखते हैं उससे हम हमेशा अलग होते हैं। ये बात हमेशा पक्की रखनी चाहिए। घट दृष्टा घटात भिन्ना, घट को देखने वाला घड़े को देखने वाला घड़े से हमेशा अलग होता है। जिस चीज़ को आप जान लेते हो उससे हमेशा अलग होते हैं, लेकिन नासमझी से उसके साथ हम अपना मन अपना जोड़ लेते हैं। हाँ, घट को देखा, अयम घटः, ये घट है, आपने समझ लिया मैं इससे अलग हूँ, ठीक है ना। एक कपड़े को देखा, ये मेज है, ये मेज है, दिखाई पड़ रहा है, तो हम मेज से अपने आप को अलग से। अब ये तो नहीं कहोगे मैं मेज हूँ, कि बोला कभी? गाय दिखी ना गाय, तो गाय से अलग हो ना, यही तो ना, अलग हो तभी तो दिखी। कभी बोला कि मैं गाय हूँ? हाँ, 1000 चीज़ों में जोड़ लो। एक घर दिखाई पड़ा ना, घर दिखाई पड़ा, इसका मतलब घर से मैं अलग हूँ। तो आप ये थोड़े कहते हो कि मैं घर हूँ, मेरा घर है ये बोल दोगे, मेरी गाय है ये बोल दोगे। मैं घर हूँ ये कब बोला? ये तो नहीं बोलोगे ना। तो समस्या आती है जब ये हाथ पाँव में आ गए।
हाथ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? जैसे घर, जैसे गाय, जैसे पेड़, जैसे मेज, जो दिखाई पड़ा तो हाथ भी तो दिखाई पड़ रहा है, पाँव भी तो दिखाई पड़ रहा है, तो ये भी जो है मुझसे अलग, इसको भी मैं जानने वाला हूँ। हाँ, तो जैसे मैं संसार की चीज़ों को जिसको जाना उससे अलग, तो ये हाथ को देखा तो इससे भी अलग, लेकिन हाथ के साथ इसके साथ जोड़ लिया मैं करूँगा, मैं चलता हूँ, मैं देखता हूँ, अरे मैंने देखा, मैंने सुना। बस यहाँ पर आकर के यही अविद्या है, यही ना समझी है, यही फंस गए। हाँ, जो दृश्य है वो सब आपसे बिल्कुल अलग है, जिसको जान लेते हो वो आप नहीं हो। ये 100% सिद्धांत है, 101%। अभी तक इसको कोई काट नहीं सकता। वेदांत का जो सिद्धांत हैं शास्त्र के, वो पूरी तरह से प्रमाणिक हैं, कोई उसको काट नहीं सकता। ये हमारा एक थ्योरी है, सिद्धांत है और एक अकाट्य है। हाँ, घट दृष्टा घटात भिन्ना, जिस चीज़ को, घड़े को देखने वाला घड़े से हमेशा अलग होता है। बस एक लाइन में। हाँ? बिल्कुल। हाँ, अब ये तो बहुत ना समझे कि अच्छा सामने रोटी दाल चावल रखा है ना, हमारी थाली में ढेर सा दही बड़े रखे हैं, क्या बढ़िया, मिल जाए तो खाने को आए हाय। हाँ, दही बड़े रखे हैं, रोटी दाल चावल रख। उस समय आप कहते हो कि दाल मैं हूँ, रोटी मैं हूँ, चावल मैं हूँ, बोला किसी ने? हाँ, थाली में रखा है ना। उस समय आपकी थाली में 4 रोटी चावल दाल सब्जी सब रखा है, उस समय आप कहते हो मैं खाना खाऊंगा, भूख लगी है मुझको। उस समय आप कहते हो ये रोटी है, ये नहीं कहते हो मैं रोटी हूँ। वही भोजन जब पेट के अंदर चला गया 10 मिनट के बाद, तो आप क्या कहते हो? अब ये मैं हूँ, ये मैं हूँ ना। ऐसे अन्न जल खा खा के तो पूरा का पूरा बना 60 किलो का, तो आप इसको कैसे कहने लगते हो कि मैं हूँ? बाहर रोटी चावल दाल थी, मुझसे अलग थी, तो यहाँ आ गई तो भी मुझसे अलग ही है, लेकिन नहीं समझ पाते, हम फंस जाते। देहात्म बुद्धि, देहासक्त, ये सब दृश्य कोटि में आता है, पूरा दृश्य जगत में आ गया। 24 तत्व गिना दिया यहाँ पर। आप दृष्टा के लिए कहते हैं। हाँ, दृष्टा, एक सूत्र और पढ़ेंगे जी, दृष्टा वाला। दृष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्यय अनुपश्यः। दृष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः। देखो, दृशिमात्र दृष्टा, अभी जैसे सबको बता दिया ना कि सबका सब जो है दृश्य कोटि में आया, तो कहते दृश्य को जिस शक्ति से जानते हैं आप उसको कहते हैं दृषि। दृश्य को जिस शक्ति से आपने जाना वह दृषि। कौन? आप कह सकते हो बिना चेतन के कैसे जानोगे? कोई ना कोई प्रकाश तो चाहिए, कोई ना कोई चेतना की शक्ति तो चाहिए, तभी तो जानोगे। तो दृश्य को जानने वाली जो शक्ति है वो कौन? चेतन, दृषि। वह चेतन मात्र है, दृषि मात्र दृष्टा। दृष्टा कैसा है? चेतन स्वरूप है। दृष्टा चेतन स्वरूप है और सारा जगत जड़ है। दृश्य सबका सब जड़ है और दृष्टा चेतन। ये ब्रह्मसूत्र का अध्यासभास यहीं से शुरू होता है। हाँ, पहली पंक्ति यही है, पहली पंक्ति यही अध्यासभास की। हाँ? तो दृष्टा चेतन है, दृष्टा जो जानने वाला है, देश चेत, दृश्य मात्रा दृष्टा है। कैसा? शुद्धोपि, परम शुद्ध है, लेकिन शुद्धोपि, शुद्ध होने पर भी है तो शुद्ध, लेकिन फंस गया। कैसे? प्रत्यय अनुपश्य। यह जो दृष्टा है, जो चेतन मात्र है परम शुद्ध, बिल्कुल निर्लिप्त है, ये दृश्य से कभी वो चिपकता नहीं। हाँ, अच्छा, हमारी आँख देखो, आँख तमाम दृश्य को देखती है, किसी दृश्य से इसका चिपकाव हुआ? हाँ,
अगर एक चीज से इस उंगली से आंख चिपक जावे तो दूसरी उंगली को कैसे देखेगा, दीवार को कैसे देखेगा? इसका मतलब ये जो नेत्र है, मेरा एक नेत्र, ये सबको देखता है लेकिन किसी से भी ये चिपकता नहीं, किसी से भी इसका आसक्तपना नहीं। यही तो ना, तभी तो अन्य को देखता है। कान एक शब्द को पकड़ के बैठ नहीं गया, सभी शब्दों को सुनता है लेकिन किसी एक शब्द के साथ ये तादात्म्य नहीं बनाए। समझ रहे होंगे आप? हाँ भाई, हाँ, हम 10 कुर्सी पर बैठे, किसी कुर्सी, अगर एक कुर्सी के साथ मैं चिपक जाऊं तो इसका मतलब अब दूसरी कुर्सी पर मैं बैठ नहीं सकता, यही ना? हाँ, तो वो जो भीतर दृष्टा है, वो दृष्टा बचपन से लेके आज तक 10 साल, 20 साल, 50 साल तक हजारों हजार दृश्य को देखा, सब दृश्य चले गए, एक दृश्य जगत का प्रवाह चला आ रहा है, नाम रूप दिखाई पड़ता है चला जाता है, दिखाई पड़ता है चला जाता है, अनुभव करते हैं चले जाते हैं, कभी सुख दुख का अनुभव करते हैं बीत जाता है, लेकिन हम ज्यों का त्यों है। इसका मतलब हम किसी के साथ जुड़े हैं नहीं। थोड़ी देर तक हम सुखी दुखी, क्यों सुखी दुखी हुए? क्योंकि हम ये जो बुद्धि में विचार आया करता था, बुद्धि कहती थी बड़ा नुकसान हो गया, बुद्धि ने कहा हाय हाय बड़ा नुकसान हो गया। अब उस बुद्धि के साथ हम जुड़ गए, चेतन अपने आप को जोड़ दिए, मेरा नुकसान हो गया, मेरा नुकसान हो गया, हाँ, मैं घट गया जी। हाँ, क्योंकि जिस चीज से मैं अपने आप को बड़ा समझता था वो कम हो गया तो मैं घट गया ना। मेरे पास 15 बीघे जमीन थी, ये बुद्धि में आ रहा है, 15 बीघे जमीन, 15 बीघे का मैं जमींदार। किसी कारण से 2 बीघा कहीं बिक गई, सरकार ने ले लिया 4 बीघा। अब अरे मेरा बहुत नुकसान हो गया, मेरा बहुत नुकसान हो गया, मैं कम हो गया। कैसे? बोले आप एक एक बुद्धि की वृत्ति के साथ अपने आप को ये दृष्टा जोड़ते जाता है। अब उस सूत्र को ले आओ, शुरुआत में आया था समाधिपाद में, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, याद आया ना? उसमें था चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपनम। उसके बाद वृत्ति, अगर दृष्टा स्वरूप में स्थित नहीं होगा तो ये दृष्टा एक एक वृत्ति के साथ चिपक करके और अपने आप को सुखी दुखी रागी द्वेषी मान बैठेगा, वृत्ति के साथ में सारूप्य बनाता जाएगा। वहाँ पर वही सिद्धांत है, उस सिद्धांत का अब यहाँ पर विस्तार दिया जा रहा है। कैसी वृत्ति बनेगी? फिर तमाम तरह की वृत्ति बनेगी, ये पूरे दृश्य जगत को लेकर के, कभी इसको लेके, कभी उसको लेके, कभी उसको लेकर के, और वृत्ति के साथ बस अब बुद्धि में जो बात आई उसके साथ आप जोड़ते जाते हो। मैं ऐसा हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। अरे हाँ, हाँ। लॉकडाउन का एक बड़ी समस्या यह है कि सब खा खा के मोटे हो जा रहे हैं, काम कम खा। अरे आपको क्या पता अभी मैं कितना खाया हूँ, बड़े खाया हूँ, दही बड़े खाया हूँ, खीर है, पकौड़े है, मिर्ची का पकौड़ा, आलू बड़े। अब इतना खाएंगे तो पेट तो निकलेगा ही निकलेगा। कौन मोटा हुआ? मैं मोटा हो गया। मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं तो चेतन हूँ। चेतन का कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई वजन नहीं, लेकिन अब ये बुद्धि के भीतर इस शरीर को लेके आया। ये शरीर को लेकर के बुद्धि ने कहा शरीर का वजन बढ़ गया, तो भीतर अपने दृष्टा को जोड़ के हमने कहा मैं मोटा हो गया। देखो हाँ, ये हो गया। अब यही जो संयोग हो गया, ये दृष्टा बुद्धि की वृत्तियों के साथ जब चिपक गया तो यही इसका हो गया बंधन। यही बंधन है, दृष्टा दृश्य के साथ जब संयोग हो गया यही इसका बंधन है। ये बंधन का स्वरूप है। अब बंधन का स्वरूप समझ में आ जाएगा तो मोक्ष का स्वरूप भी आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि सबके बंधन का स्वरूप अलग अलग है। सब बंधन का स्वरूप एक नहीं समझते। हमारा जो है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, सबके बंधन का स्वरूप अलग अलग है। यही बंधन का स्वरूप है। इनके मत में क्या बंधन का स्वरूप है? दृष्टा दृश्य के साथ में जा कर के जुड़ गया, संयोग हो गया।
एक एक बुद्धि। अच्छा, बुद्धि भी दृश्य के अंतर्गत आई ना, अभी भी पढ़ा था, बुद्धि भी दृश्य के अंतर्गत आई कि नहीं? 24 तत्व में गिनाया ना, 24 तत्व गिनाया कि नहीं अभी? हाँ हाँ, अभी अभी गिनाया था, विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानि गिनाया ना, उसमें 16 आया, 6 आया, तो उसमें सब आ गया ना पूरा का पूरा। हाँ, मन आया, मन विशेष में आया, अहंकार अविशेष में आया। हाँ, हमने क्या कहा था? महत्तत्व आया, लिंग मात्र महत्तत्व आया, उसी को क्या कहते हो? समष्टि बुद्धि का नाम ही तो महत्तत्व हुआ। अब वेदांत वाला अपना हिरण्यगर्भ शब्द किनारे रखो, बात वही है, वही तो आया ना, समष्टि बुद्धि वो आया, वही तो है। हाँ, तो बुद्धि वृत्ति आई, तो अब ये भी तो इसी के अंतर्गत आ गया ना। जब सब इसी के अंतर्गत आया तो ये है दृश्य के अंतर्गत, और आप हो दृश्य मात्र, चेतन मात्र, आप इस बुद्धि के एक एक विचार के साथ जोड़ते चले गए। यही जीव बंधन है, यही बंधन में फंस गए। दृष्टा दृश्य के साथ जब संयोग कर लेता है तब ये फिर सुखी दुखी होने लगता है कैसा? बिल्कुल शुद्ध। इसको कहा प्रत्यय अनुपस्या। प्रत्यय माने एक एक वृत्ति के साथ में संबंध जोड़ करके, और फिर ये दृष्टा कहलाने लगता है। अभी ये अगला सूत्र प्रयोजन के बारे में आएगा, हम लोग कल सुनते हैं, आज तो यहाँ पर विश्राम देते हैं। हाँ, इतना ही तो मूल चीज़ बताया। सबसे बढ़िया बुद्धिमानी की बात है कि जो प्रतिकूल परिस्थिति आने वाली हो उसके लिए पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। समझदारी तो इसी में है ना कि नहीं? हाँ, आजकल शहर में वो कार्ड लेते हैं ना, मेडिकल वाला, क्या मेडिकल वाला एक कार्ड होता है ना? पास नहीं, वो मेडिकल केयर वाला जो है, बीमा इंश्योरेंस मेडिकल वाला है ना, मेडिक्लेम वगैरह क्यों लेते हैं? पूछे क्यों लिया आपने? क्यों लिया आपने? मतलब आप सोच रहे हो कि कभी अगर बीमार हो गए 2-4 लाख खर्चा करना पड़ेगा, तो इस यही ना बीमा अनिवार्य है ना, यही ना। गाड़ी का इंश्योरेंस क्यों करवा रहे हो? क्या जरूरी है कि गाड़ी लड़ेगी लड़ेगी हर? हाँ, क्यों करवा रहे हो? बोले कभी लड़ गई तो कानून है भैया, करवा लो। बीमा क्यों करवा रहे हो? अपना बीमा क्यों करवा रहे हो? हाँ हाँ, LIC में क्यों करवाया बीमा? एक एक चीज़ में मैं देखता जाऊंगा पूरा का पूरा ये सब अनाग। जब संसार के हर एक चीज़ में आप पहले से सावधान रहते हो, हाँ, तो थोड़ा सा ये जगत की दृष्टि से देखो, पहले ही साधना भजन कर लो तो बेड़ा पार, और नहीं करोगे तो फिर हाँ, फिर सिर धुन धुन पछताए। और क्या? अरे बहुत सारे घर में, बहुत सारे घरों में वो थोड़ा सा वो फर्स्ट एड बॉक्स रखा होगा, बरनाल रखा होगा, पट्टी रखी होगी, 2-4 टेबलेट पैरासीटामॉल की रखी होगी। हाँ, क्यों रखा है? क्यों रखा है? अनागत विधाता, मतलब कभी कोई बीमार हो गया तो कहाँ देखने दौड़ के तुरंत लगे। तो ऐसे जो है कभी कुछ हुआ तो जन्म मृत्यु के चक्र से बचने के लिए पहले कर लो। यही मूल चीज़ है। इसका हेतु क्या बताया? दृष्टा दृश्य का संयोग। तो दृश्य माने क्या? दृश्य माने क्या? अव्यक्त से ले करके और ये पूरा इंद्रिय आदि नाम रूपात्मक जगत, ये सब का सब दृश्य है, जिसमें 24 तत्वों की गणना कर दिया। 16 विशेष, 6 अविशेष, 1 लिंग मात्र महत्तत्व और 1 अव्यक्त। ठीक है, 24 तत्व, ये सब का सब दृश्य मात्र है, दृष्टा केवल चेतन है। बस भूल गए अपने स्वरूप को और ये दृश्य वस्तुओं के साथ अपनी बुद्धि के एक एक वृत्ति के साथ जुड़ते गए। रागी द्वेषी सुखी दुखी तपते जीव भयौ संसारी। आगे हम लोग कल सुनेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।